ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को हमारे ये साल के पहले गुरुवार, हमारे साईं वार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ अपने और बाबा के बारे में कि बाबा ने किस प्रकार से मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की। तो बात है करीब 15 साल पहले की। 15 साल पहले मैं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बाबा कौन है, क्या हैं, कैसे हैं, उनकी महिमा क्या है, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, ये एक असल में हमारे पति का ट्रांसफ़र वाला जॉब था। तो एक बार हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र होके किसी दूसरी जगह पे गए। तो वहाँ एक जो हमारा रूम था, उस रूम में ये बाबा की फ़ोटो लगी थी। पहले कोई रहते थे, उन्होंने लगाया होगा। तो जहाँ पे लगा था मैंने वहीं पे उनको लगा रहने दिया। और मैं वहीं पे अपना भी जो पूजा का जो स्थान था, वहीं पे मैंने भी अपना पूजा का स्थान बना लिया। और वहीं दीवार पे पीछे में बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। और उससे पहले जो बहुत काफ़ी पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, जो साईं बाबा का जो एक सीरियल आता था, वो हम लोग बराबर देखते थे। कोशिश होती थी कि कभी भी एक भी एपिसोड मिस ना हो। बहुत अच्छा लगता था देख के। लेकिन जानती मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं थी। बस ऐसे ही मैं वो हमारे घर में थे दीवार पे फ़ोटो के रूप में। और मैं पूजा करती थी अपने भगवान लोगों की, तो उनकी भी साथ साथ में, मतलब वो समझिए तो हमारे जो घर का मंदिर जो मैंने बनाया था उसमें वो भी थे। लेकिन जानती नहीं थी मैं कुछ भी। पर वो कहते हैं ना कि बाबा किसे कब और कहाँ चुन ले, अपनी कृपा दृष्टि किसके ऊपर कब कर दें, ये वही जाने। हम लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता है। पर ये एहसास कैसे करवाना है, ये सिर्फ बाबा जानते हैं। और शायद इसीलिए मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ, अब मेरा भी टाइम आ गया है बाबा के साथ दिल से जुड़ने का। कि वो पहले से जहाँ हम जा रहे थे ट्रांसफ़र होके, वहाँ से उस रूम में वो पहले से थे। तो यही करीब मेरे वहाँ जाने के मुझे लगता है 6 महीने बाद या कुछ 6-7 महीने बाद ही ऐसा हुआ कि हम लोग छुट्टियों में वापस अपने गांव आए। और गर्मी का समय था, काफ़ी गर्मी थी। पर ऐसे ही एक दिन मुझे फ़ीवर आया। और धीरे धीरे वो फ़ीवर इतना ख़तरनाक रूप लेता गया कि हम लोगों को खुद भी पता नहीं चला कि हाँ, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हम लोग मंगवा कर खाई, लेकिन उससे कुछ भी कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारी छुट्टी भी ख़त्म होने को आ गई। और करीब मुझे लगता है 1 हफ़्ता से ऊपर हो गया था, लेकिन मेरा फ़ीवर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। और मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो गई। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग रुक के कहीं अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले पाते। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो वहीं पर अब
चल के देखेंगे, वहीं के डॉक्टर से दिखवाएंगे। तो जैसे तैसे करके मैं तो चली गई। हालांकि मेरी जाने की का वो नहीं था, कंडीशन सही नहीं था मेरा, फिर भी छुट्टी ख़त्म हो रही थी तो जाना पड़ा, कि बच्चों के स्कूल भी खुल रहे थे और मेरे बच्चे भी उस टाइम छोटे छोटे थे, ज़्यादा छोटे तो नहीं, पर हाँ वही 6-7 साल के होंगे। एक 6-7 साल का और एक वही 9 साल का होगा। तो हुआ ऐसा कि गांव में जब मैं थी तो मुझे मेरे साथ साथ मुझे तो फीवर था ही, मेरे बच्चों को भी वो चिकन पॉक्स हो गया। एक का ठीक हुआ, फिर दूसरे का हो गया, और वो भी किसी तरह अपना जाके किसी भी तरह हम लोग अपनी छुट्टी ख़त्म करके और गए। लेकिन ट्रेन में भी मुझे थोड़ा सा भी ये कुछ भी पता नहीं चला कि मुझे खाना है या कुछ पीना है, कुछ भी नहीं, कोई मतलब एहसास ही नहीं था। एकदम से मैं लेटी रही जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गई। फिर जैसे हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँचकर मेरे हस्बैंड तुरंत ही एम्बुलेंस बुलवाए। मतलब हालत इतनी सीरियस हो गई थी कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। और मुझे जो हमारा हॉस्पिटल था, हमारे जहाँ जॉब करते थे उसमें हॉस्पिटल भी था, तो उसी हॉस्पिटल में पहले तो जाके मुझे एडमिट होना पड़ा। तो एडमिट हुआ, डॉक्टर भी देख के उनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, क्या हुआ है। लगातार चेकअप पे चेकअप होते जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसी दिन मुझे रेफ़र करने का भी वो हुआ कि मुझे दूसरी जगह फिर रेफ़र भी करना पड़ा। तो रेफ़र करने की बात जब मेरे इनके फ्रेंड्स सर्किल में पता चली तो लोग सब आ गए हॉस्पिटल में देखने कि अब दूसरी जगह जा रही है तो मिल ले जाके। तो वही कुछ लोग आए थे मिलने वहाँ पे। फिर उसी में एक इनके फ्रेंड थे, उनकी वाइफ जो थी, उनके हाथ में एक की रिंग था और जिसमें साईं बाबा की फ़ोटो थी। तो मुझे तो बहुत, मुझे उतना वो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी कि हाँ मैं यहाँ से मैं ठीक नहीं हूँ और सामने में बच्चे मेरे रहेंगे भी नहीं, मुझे रेफ़र किया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, लेकिन जो हो रहा था वो तो उसको तो किसी तरह करना ही था। तो वही जब मेरा जब वहाँ जहाँ मैं पहले से एडमिट थी वहाँ से जब जाने का वो हुआ, तो वो जो जिनके हाथ में वो की रिंग था उसमें बाबा जी की फ़ोटो थी। तो उसने मेरे सर पे वो उस की रिंग को घिसा और बोला कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप वापस अच्छे होके और वहाँ से आएंगी, कुछ भी नहीं होगा आपको। और वो मेरे सिर में उसने घिस दिया। फिर मैं अपना गई और जहाँ रेफ़र किया था वहाँ फिर मैं चली गई। उसके बाद डॉक्टरों ने काफ़ी टेस्ट वगैरह बहुत जो भी होता है अपना MRI जो भी उनका था, उन लोगों ने वो प्रोसेस किया। फिर बाद में पता चला कि मेरा जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गया है। तो उसका बहुत ही लंबा इलाज चला, करीब 1 महीने शायद मैं कंटिन्यू ICU में रही थी।
और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरे बच्चे मेरे से बहुत दूर थे और मुझे बात करने में या वो सोचकर भी जब वो याद आता है तो मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा लगता है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, कि मेरे छोटे छोटे बच्चे किस तरह से वो अकेले, जो मेरा छोटा बच्चा जो 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहता था, उसको मेरे बिना रहना पड़ा, अपने पापा के बिना। पर हाँ, जो होना था, जो हो रहा था, उसमें हमारा भी बस नहीं था। वो तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में था। उनको ही पता था कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरा सब कुछ अंत में ठीक हुआ और मैं वहाँ से 1 महीने बाद फिर अपने बच्चों के पास आ गई। तो इसमें किस तरीके से बाबा ने मेरी मदद की, इस जो मैं बीमार पड़ी थी, और बाबा ने किस किस तरह से मेरी मदद की, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगी। अगर इसमें करी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। और बाबा ने उस दौरान मुझे क्या क्या अनुभव दिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज के लिए ओम साई राम। और आप सभी को इस नए गुरुवार, हमारे बाबा का ये वार, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। साल तो नया आया है, पर बाबा का प्यार जो अपने साईं भक्तों के लिए है, वो वही पुराना वाला होना चाहिए। सब पर उनकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। ओम साई राम।